पाकिस्तानी को, वो हमारी पाकिस्तानी। हम सब एक है ना, पाकिस्तानी कादियानी हो, पर ये वो डिफरेंस सियालकोट जैसा हो, क्रिएट करते लाहौरी हैं हो, कास्ट सिस्टम में, फैसलाबादी हो। जी। ये जो सा डिफरेंस आप लोगों के साथ में क्रिएट करते हैं वो क्या है? मतलब आप लोग हमेशा बोलते हो कि ये लोग मतलब आप लोगों का सोचने का तरीका इनसे आपको बड़ा मतलब मैंने सुना है ऐसा कि आप नहीं लोगों नहीं को नहीं, नीचा एक समझते मिनट, हैं और ये एक सब, मतलब ये मिनट। क्यों करते हैं फिर अगर आप इन्हीं के हो तो? नहीं, आपने गलत सुना है, ऐसी बात नहीं है। वो तो देखिए अपना अपना जो एक कास्ट इंसान की होती है अपनी अगर आप कास्ट की बात कर रही हैं तो एक ज़ात की, अगर अकीदे की बात कर रही हैं तो वो एक ही मुल्क में रहने वालों के मुख्तलिफ अकीदे हो सकते हैं और होते हैं। आपके इंडिया में भी कितने लोग हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, कितने लोग रहते हैं। सब तो वो सब इंडियन है ना, वो हिंदुस्तानी हैं सारे। तो हम पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, हम हमारे अंदर भी जितनी भी कौमें हैं, हम ओवरऑल तो हम पाकिस्तानी हैं सारे। तो हम तो बराबरी की सतह पे रहना पसंद करते हैं। हम हिंदुस्तान को भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, वो भी हमें इज़्ज़त की निगाह से देखें, बराबरी की सतह पे हमारे साथ वो सारे मामलात करें। लेकिन इस तरह तो नहीं कि एक वाक़या उनके अफ़सोसनाक वाक़या उनके कंट्री में हुआ तो उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर क्यों लगा दिया गया, और ऊपर से वो हमारे साथ जंग करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, बाजी तो बैक पे चली गई हैं जी। राशिद साहब वेलकम जनाब। तो ए, वो तो एक तरफा ही है ना, या तो इसकी इंटरनेशनल इदारों से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पहले किसी को गिल्टी करार दिलवाते हैं, तो फिर तो आप चले कोई अगर ऐसी बात करनी है तो कर लें, लेकिन उसमें भी फिर इंटरनेशनल इदारे जो होते हैं वो मकसद है कि जस्टिस का काम करते हैं। लेकिन आप बगैर कुछ कहे कुआए इस तरह वार स्टार्ट कर दें तो ज़ाहिर बात है फिर दूसरे बंदे ने अपने आप को तो बचाना है ना। अब ये कह देना कि भी तो पाकिस्तान ऐसे कर रहा है, ये तो एक तरफा का गुफ्तगू है सारी आपकी। वो तो पाकिस्तान भी कहता है कि इंडिया बाजी हमारे, बाजी क्या बोल रही थी? मैंने तो बाजी का तो बात मैंने सुना नहीं, वो क्या बोल रही थी, कहाँ से है वो? वो भी इंडिया से थी। लेकिन उनको उनका कसूर नहीं है, अच्छा, उनको जारी बात है आपको हमको सबको, हमें तो खबरें रेडियो से या अखबार से ही मिलनी है ना, कोई डायरेक्ट तो किसी आप कहाँ से अथॉरिटी। हो? पाकिस्तान से हो आप? हाँ जी, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस वक्त हम कोई कहीं अमेरिका बैठा, कोई यूरोप बैठा, कोई कहीं बैठा है। अच्छा अच्छा। नहीं, वो बाजी ने कोई भाई मैं गलत तो बात नहीं कश्मीर की है, वो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, वो मैं तो एक कश्मीरी हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जी जी, ठीक बस। है। हाँ जी, हाँ जी। अभी 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 मेरी बात सुनो, कश्मीर में उधर का किसने किया क्या किया मुझे उसका नहीं पता, वो मेरे से दूर है। हम्म, ठीक है। अगर इंडिया ने किया तो भी नाम ही पाकिस्तान का आ रहा है, पाकिस्तान ने किया है तो भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है। हाँ, मसला सारा ये है कि कश्मीर को दोनों दोनों कंट्री ने क्या फुटबॉल बनाया हुआ है। एक इधर से किक मारता है, दूसरा उधर से मारता है। मरता कौन है? कश्मीरी। ना कोई पाकिस्तानी मरता है ना कोई इंडियन मरता है। उसके अलावा उसका तो मुझे जो 22 तारीख को हुआ उसका तो मुझे नहीं पता कि वो किसने किया, मेरे से दूर है। लेकिन उसके अलावा ऐसे बहुत केस हुए हैं, मेरे खुद मेरे शहर में हुए हैं, हमारे सूबे में हुए हैं। ठीक है। मुझे पता है मुझसे ज़्यादा कोई ना इंडियन जानता है ना पाकिस्तानी जानता है कि कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है। ठीक है। जी जी। तो वो हमें पता है। देखें आपकी बात तो हाँ। ऑथेंटिसिटी रखती है क्योंकि आप उस इलाके के हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम तो दूर बैठे हैं। लेकिन और जिसका मैं आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको सच डिल्यूजन तो है नहीं जिसके यार, सब नहीं या आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, बराए मेहरबानी। ये आपने बहुत डिल्यूजन बोल तो दिया। है नहीं यार, म्यूट म्यूट योर माइक। देखें स्वीट शेयर नहीं, अब बाजी बात ऑटोमेटिकली करें हम सहानुभूति खामोश हो देना गए। है ये म्यूट योर फ्रीली। माइक, म्यूट योर माइक। मैं जा रही बिल्कुल हूँ, बाय प्लीज बाय म्यूट योर चले माइक। चली जाए, यस, बाय बाय जाइए, बाय, बाय, बिल्कुल ओके बैठो गो। ऐसे ओके डिल्यूजनल लाइफ ओके। आपको में। जाना Can I ही have है a क्योंकि good ये जो night? आप लोग आकर यहाँ पर बातें फैलाते हैं ना, ये जो हमसे सबसे पहले इसने आके पूछा क्या बलूचिस्तान से हैं। ये जिस किस्म की गेमें इंडियंस खेलते हैं ना, कि ये हमसे पहले पूछे, उनको पता है कि हम कादियानी हैं। अब ये हमें बोलेंगे कि अरे आपके तो मुल्क में बड़ा जुल्म होता है आपके साथ, नाउ यू कैन स्प्रेड हेट्रेड अबाउट आवर कंट्री। वट एवर वहाँ पर हमारे साथ हो रहा है, वी डोंट केयर। मगर अगर ये आके अगर आप हमसे ये बदतमीजियाँ करेंगे और आकर ये अपनी डिल्यूजन्स बताएंगे कि पता नहीं आप लोग कौन सी दुनिया के ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ पर दुनिया जन्नत है और वहाँ पर कोई बंदा दुख में नहीं है, हर किसी को सुख है, तो आप उस डिल्यूजन से निकल आइए। ठीक है,
जो भी कुछ हो रहा है, जो इस वक्त आपने किया है वो गलत है, और उस गलत को गलत मान लो। पूरी दुनिया आतंकवाद लगती है, आपको अपना मोदी आतंकवाद नहीं लगता, जिसने कल सिविलियंस के ऊपर बम्बार्डमेंट किया फॉर नो रीजन। यहाँ पर जिस मकसद को ये लेने के लिए आई थी ना, इनको समझ नहीं आ रहा था। हम कोई बात नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल यू बिल्कुल नहीं। सही शुड कह रही हैं आप। कीप ये योर जो पता है इनका सेल्फ मसला आउट क्या ऑफ है, हियर। इनका नहीं मसला ये है देखें कि बाजी ये बात चाहते हैं क्योंकि अहमदियों के साथ थोड़े जुल्म हो रहा है या जुल्म होता है हमेशा, तो वो इनको उनके अगेंस्ट अब यूज करेंगे एक हेट्रेड फैलाने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेरे ख्याल से जितने मुखलिस पाकिस्तान के साथ अहमदी हैं, इस सारे जुल्म जबर के बाद भी ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो आप जब भी किसी भी अहमदी की ब्रॉड पे हैं तो आपको ये That's पता fine. होना चाहिए कि वो आपका हमारा ये इंटरनल प्रोपेगेंडा यहाँ पे कामयाब नहीं होने वाला। वो आप हमारा किसी और इंटरनल ब्रॉड पे मामला जाएं, है। वो हम एज ए पाकिस्तान का पाकिस्तान मामला है, यो हमारा है इनके साथ या इनका हमारे साथ है, वो एक अलग चीज है। आपका ये बिल्कुल। प्रोपोगेंडा कि आप नफरत फैला लेंगे, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल जो कॉस्ट इंटरनल ऑफ हमारे हमारे मामला है प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो हमदर्दी नहीं ले ये सकते। हमारा पहले पाकिस्तान है, वो हमारे इंटरनल मामलात हैं, हमारे क्या मसाइल हैं आपस में, वो अलग बात है। इनके लेकिन अपने सबसे नहीं पहले है, इनके पाकिस्तान खुद के तो देखे कहाँ का और नागालैंड में इनके देखें, ये कल्चर करें में वो जो नक्सल ये सारे इनके आजादी मांग रहे हैं ये। अच्छा इनके इनकी बेशर्मी ये, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, कि ये देखे कल जो अटैक हुए हैं ना, तो ये जो मीडिया वाले गोदी मीडिया टाइप का माइक लेके हर वो बंदा देख रहे हैं जिसके दाढ़ी रखी है, अब बताओ ये सही किया है कि नहीं गलत किया है। अब ये कौन सा इंसान है जो इन मासूम इंसानों के मतलब जान जाने पे खुश होता है? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। बिल्कुल। मैं ना ये वाली बात मैं इसलिए यूजली मैं ऊपर नहीं आती हूँ, मैं होने देती हूँ बात। मैं सिर्फ इसलिए कहने आई हूँ, ये कल परसों से मैं ये बातें सुन रही हूँ जो हमारी अहमदियत के मुखालिफ स्पेसेस ये जो होती हैं, ब्रॉड्स होती हैं, उसके ऊपर ये लोग अभी डीपी चेंज करके आ गए हैं। सारे वही लोग हैं जो कि वो एड्स वाली आईडी लगाकर बैठते हैं वहाँ पर। इनको एग्जैक्टली पता है। ये उस दिन भी वो बात कर रहे थे कि अहमदी जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, इनमें से आधे तो इंडियंस हैं। ये हम सब पता है कि जो इनके साथ बैठते हैं, और ये सब मुसलमान थे ये सारे ना। ये जो जैसे वो कश्मीरी बनकर आया ये सब, देखें ये सिर्फ एक बेट था कि वो आके हमारे मुंह से कोई ऐसी बातें निकलवाएं ताकि उसकी रिकॉर्डिंग के चले वहाँ पे, एग्जैक्टली ठीक है ना। तो सो इनका ये प्रोपोगेंडा कम से कम इस ब्रॉड पे कामयाब नहीं हम होने देंगे। आप जाएं कहीं और पे अपनी ट्राई करें, ये अगर गुड लक समझते विद दैट। हैं कि अहमदी किसी भी अपने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को गालियां निकालेंगे, उसकी साख को गालियां निकालेंगे, ये कभी नहीं होता और ना ही कभी होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब इन देखें ना, लोगों मैंने को दो ये जी जी दो बातें पूछी हैं कि शिवसेना किसने बनाई थी, आतंकवाद का आगाज़ किसने किया है। अब ये योगी साहब जो उधर गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वज़ीर आला बनाए हुए हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो भाई अपने घर में झाड़ू पे रहो। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म फैला रहा है वो इंडिया फैला रहा है भाई। गुजरात में मकसद और है ये पूरे सबसे बड़ी सिखों के मिसाल साथ ये है मियाँ जी अभी की जो आज मतलब बात हो रही है, मेरे ख्याल से वो चली गई ना, वो पंजाबी जी आ जाने। सब ना वड्डी मिसाल है यार कि ਤੁਹਾਡਾ प्रॉब्लम चल रहा है पहलगाम में। सब ना वड्डी ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी शर्म होनी चाहिए कि ਤੁਹਾਡਾ इंटेलिजेंस फेलियर है कि वो बंदे उत्ते वड़े किंज। एक होर बंदा आया ਸੀ ना, मैं जनरली ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। और दूसरी गल ਇਹ वेखो, ਉਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੋ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਔਨ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਟਾਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੌੜ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। नहीं ਤੇ सफदर भाई ਔਰ ये ਮੇਰੇ तो ਖਿਆਲ होगी ਨਾਲ ना, ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਬੜਾ देखो ਅੱਛਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ, जी जी ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ। हाँ जजाकल्ला सप्रेट भाई, ये तो होगी ना आम गल्लां। मैं तो करांगा टेक्निकल गल कि देखो गल ये है, बात ये है कि अगर कोई आप इस तरह की बात करते हैं तो भाई वो जो आपने 8 लाख फौज उधर कश्मीर में बिठाई हुई है तो वो मिट्टी के बावे है।
हमें आप बेवकूफ़ समझते हैं कि हम इन सारी बातों को समझ नहीं सकते। हम हर एक, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान किसी मसालत के तहत इस तरह के पॉइंट हाईलाइट नहीं कर सकती, तो हम तो आज़ाद हैं। हम जहाँ बैठे हमें आज़ादी है कि हम अपने जहन की जो थिंकिंग है वो पेश कर सकते हैं। देखें 8 लाख फौज बैठी, 2 बंदे आए और बंदे फड़का के चले गए, और भाई हमें बनाते हो? हम घोड़े खच्चर नहीं हैं, अल्लाह ने हमें जहन दिया हुआ है, हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। ये हो ही नहीं सकता। आपने तो वो किया कि बंदर गया और आपने वो बकरे के मुंह पे लगा रहे हैं। ये सारी वारदातों को हम जानते हैं, आपके जो मामलात होते हैं। 8 लाख की फौज है, हर चीज़ के आपके पास तमाम इंडिया जो आईटी मकसद इंजीनियर है, और वहाँ पे जी 2 बंदे आए और वो इंटेलिजेंस फेलियर। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। इन्होंने ये सब कुछ खुद ही किया है, और हसब रवायत चूँकि पाकिस्तान बदनाम है इस मामले में, तो चलो ला दो पाकिस्तान का नाम। इस तरह नहीं, हूँ भाई ये काम नहीं चल सकता। कम से कम मेरे जैसे सोचने वाले बंदे के सामने ये आपके आर्गूमेंट नहीं चल सकते। ये दा पत्ते अब किसी और को लगाएं। आपने वो इलेक्शन जीतना था मोदी साहब ने, और उन्होंने इलेक्शन के करीब ये मामला कोई ना कोई डुगडुगी बजानी थी, अपनी आवाम को वो बंदर का नाच दिखाना था, तो वो कामयाब नहीं हो सके। 8 लाख की फौज बैठी है, 2-4 बंदे आए हैं, बंदों को मार के चले गए हैं, और ये मकसद है कि भाई तुम सुहागरात में सोए हुए थे। ये चक्कर किसी और को दो भाई। ये बाकी जो लाइव या और कोई इस तरह का आपका सुनने वाला रोना दो ना, उनको सुनाओ। ਮੇਰਾ इधर ਖਿਆਲ कोई ਹੈ सुनने ਜੀ ਉਹ वाला ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਆਪਣੇ नहीं ਨਾਰਮਲ असं तो ਟੌਪਿਕਸ बता ਤੇ देता ਕਰੋ। ना ਮੇਰੇ काम, ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਨਾ, ਨਾ। ਦਫਾ ਕਰੋ, ਦਫਾ ਹੋ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਦਫਾ ਹੋ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਾਸਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਛੋ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸੂਸ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਗਏ ਕਮ ਹਾਂ। ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੁਫਸਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਗ। अस्सलाम वालेकुम नासर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मियां साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ जी ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ वालेकुम ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। अस्सलाम। जंग वाला मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक कुरान रहंदा है। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ चंगा ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰਾਓ। नहीं जंग कुरान ते कहंदा जंग ना करो, ये ते एवें टाइम जाया करते रहंदे हो, ना करया करो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ। प्यारमा बना जिंदगी गुजारो, नहीं लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਮਸਾਏ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਐਡਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਮ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹਮਸਾਇਆ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਰੋਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੀਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਈ USA ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮਕਸਦ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਹਾਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਡੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਹਟਾਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਸਵਾਰ ਸਿੰਘ।
सारी ज़िंदगी मतलब रौलियां 'ਚ ही निकल गई। हाँ जी शारी भाई, कोई गलत गल तो नहीं मैं कर ਦਿੱਤੀ? यार ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। हाँ जी ज़ीशान भाई, आप बोलें क्या कहते हैं इस मौके पे? जी जी, मैं वही देख रहा था कि बिल्कुल मुझे ये बात बिल्कुल ठीक लगी है कि ये कोई आ, हम हमसे कोई बात उगलवाने किसी ने भेजा था इनको। अल्लाह का शुक्र है हम हमने कोई कुछ अपने नेचुरल जज्बात का इजहार किया है। हम अहमदी सबसे ज़्यादा मुहिब्बुल वतन होता है, और हम कोई इस तरह के। दूसरा ये कि बात यह है कि जब भी इंसान जहाँ पे भी हो, बसते हों, इंडिया में, पाकिस्तान में, या दुनिया के, अगर मासूम इंसानियत को कोई भी नुकसान हो, उनकी जान जा रही हो, तो हम हमारा दिल दुखेगा बिल्कुल। लेकिन सबसे पहली हमदर्दी हमारे अपने हम वतनों के लिए है, और वो हमेशा रहेगी, चाहे हम दुनिया के जिस भी कोने में हों, हमेशा रहेगी वो। बिल्कुल। इसके अलावा हमारी जो मकसद है मेरा तो अपना जो है वतन तो एक है ही है ना, लेकिन इंसाफ का दामन भी हाथ से नहीं जाना जाना चाहिए। बिल्कुल जो जी। ज़मीनी बस हक़ाइक़ आज हैं, वो जो बिल्कुल ऐसे ज़मीनी आज मैं एक हक़ाइक़ वीडियो हैं देख रहा था। जी ज़ीशान भाई, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ना, अब अगर कोई वैसे आंखें बंद करना चाहे तो कर ले। ज़मीनी जी हक़ाइक़ जी के मुताबिक इंडिया जो है ना, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि एजेंडा है कि मैंने जैसे भी हो पाकिस्तान का जो है ना मामला, उसको मकसद है दुनिया में बदनाम करना है। जी बी फॉर यू साहब, वेलकम जी। ਕੌਣ ਅਬਦੁੱਲਾ। वालेकुम सलाम। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਬੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਉਹ ਬੰਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। चलो ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक हो गया। आज मैं एक वीडियो देख रहा था। सैयद मुजम्मिल शाह जो पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर है, काफ़ी वो न्यूट्रल बात करता है हमेशा, वो यही कह रहा था, कहता है इतना का झूठा प्रोपागेंडा करते हैं मीडिया वाले, इंडिया के मीडिया वाले तो बहुत, यानी कि प्रोपागेंडे में और झूठी खबरें में बहुत ही आगे हैं। यानी कि अपनी आवाम को बता रहे हैं जी हमने 29 शहर तबाह कर दिए हैं पाकिस्तान के, इस तरह की बाकायदा खबरें चला रहे हैं। पेशावर के ऊपर पेशावर में हमने अफरा तफरी फैला दी है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हम इनको वाइप आउट कर देंगे। ठीक है, हम ये, हाँ, कि गोल्डन, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के ऊपर पाकिस्तान ने हमला करना था, हमने बचा लिया, ये वो, इस तरह करके इतनी ज़्यादा झूठी खबरें, इतनी ज़्यादा सारी। इनके जो 2-3 बड़े बड़े नाम है ना, अर्नब गोस्वामी और ये वो फलाना, ये हर मतलब जो मुंह में आता है बुम बोलते हैं ये फजूल। कल तो ये भी खबरें आ रही थी कि वो कराची को इन्वेड कर दिया, वो बंदरगाह उड़ा के रख दिया, लोग जाके वहां पे वीडियोस हाँ बना जी। रहे हैं और ये कह रहे हैं, और ये इस तरह की ये घटिया प्रोपोगेंडा करने आए थे। जैसे मियां साहब ने कहा ये हमसे कुछ बुलवाना चाह रहे थे, जो बिल्कुल इनको वही। बदतरीन शिकस्त हुई है। जैसे वो कहते नहीं कि ये मैंने साबित कर दिया, आपको शिकस्त फाश हो गई है। इनको शिकस्त फाश दी है मियां साहब ने आज। मियां साहब मुबारक है, मुस्तहक है। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜੇ। मियां साहब अहमदियां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਲਵ ਫॉर द ਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਈਵਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਲੋਚ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸਲ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। Yeah. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ, ਯੋਗੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਦੀਦ ਤੇ ਮੈਂ equipment। ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਂਡਲ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਝੂਠ ਬਕ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਭਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ MI6 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਿੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਧਰ ਮਕਸਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ 2-4 ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੋੜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम मियां साहब और सब भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपने? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹ ਬਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ 2 ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ मतलब ਲਾਈਵਾਂ। आजकल नकली इंडियन बहुत बने हैं। मैं क्या आजकल नकली इंडियन बहुत आ रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ। ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹੋ ਨਾਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।